हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। राइडर कप इज रिलेटेड टू बेस स्पोर्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, वो गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइडर कप इज रिलेटेड टू गोल्फ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तीस्ता समझौता जो है वो भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बांग्लादेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीस्ता जो समझौता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है कि भारत की जो सबसे लंबी जो स्थल सीमा लगती है, इसकी सबसे लंबी जो बाउंड्री लगती है किस कंट्री के साथ लगती है, तो वो भी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ये भी आपने याद रखना है। भारत की सबसे लंबी जो बॉर्डर लाइन लगती है, सीमा लगती है, स्थल सीमा लगती है, वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में नेशनल इनकम का आकलन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। दस प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो संकल्प परियोजना जो है वो किसके उन्मूलन से संबंधित है, तो ये HIV से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संकल्प द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ HIV। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो आपको पता होगा अंत्योदय अन्न योजना जो है वो किस वर्ष में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 2000 में लागू की हुई थी, 2000 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अंत्योदय अन्न योजना जो थी वो वर्ष 2000 में लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र भारत में कौन सा निकाय जो है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो IRDA जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। IRDA जो है वो बीमा क्षेत्र पर, इंश्योरेंस सेक्टर पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद को क्या कहते हैं, उसे डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द जापान पार्लियामेंट इज नोन एज डाइट। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार। अभी प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये ओम बिरला है। ये भी अपने नोट कर लेना है। ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम क्या है, व्हाट इज भीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीम क्या है, भीम एक पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भीम क्या है, भीम एक पेमेंट ऐप है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है वो भीम की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भीम क्या है, एक भुगतान ऐप है, पेमेंट ऐप है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। शिशु मेला मनाया जाता है, तो शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। तो शिशु मेला जो है वो आपको पता होगा किसके द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये बौद्ध द्वारा मनाया जाता है, बुद्धिस्टों द्वारा ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। शान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है। द फोक डांस ऑफ शान एंड साबू इज डिवोटेड टू। तो शान और साबू जो लोक नृत्य है वो किसे समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये बुद्ध को समर्पित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है। प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड। तो प्रिया सॉफ्ट जो है वो आपका पंचायत से ये रिलेटेड है, पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। वेयर इज़ द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कटक में है। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो कटक है वो किस स्टेट में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इनिशियली। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो थी वो स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 200 जिलों में ये चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ये 2 फरवरी 2006 को ये 2 फरवरी 2006 को ये स्कीम चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टार्टिंग में ये 200 डिस्ट्रिक्ट में ये चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की जो सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किस स्टेट की है। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है, वो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुजरात स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है। टिहरी डैम इज बिल्ट इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो आपको पता होगा टिहरी डैम जो है, बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये उत्तराखंड स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये उत्तराखंड स्टेट में है। तो टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन द इंडियन कैबिनेट। तो भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। स्वांग तेगी नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुति किया जाता है। द डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। तो स्वांग तेगी नृत्य जो है वो दीपावली त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो आपका 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा पीएच की फुल फॉर्म हमने कई बार डिस्कस की थी। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगर आपसे ब्लड का पूछा जाए तो ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू पूछी जाए आपसे तो ब्लड का होता है 7.4। आपने याद रखना है ब्लड का 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा वाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लीजेंडरी किंग वाली।
तो कौन सा उत्सव जो है वो पौराणिक राजा वाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये ओणम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओणम जो उत्सव है वो पौराणिक राजा बाली से बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य कौन था जो गठित हुआ था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। और तेलंगाना की हैदराबाद है। ये आंध्र प्रदेश और को विभाजित करके एक और राज्य बनाया गया था 2014 में। उसका नाम तेलंगाना था। उसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया कि मछियाल झील स्थित है। तो मछियाल झील इज लोकेटेड इन। तो मछियाल झील जो है आपको पता है ये मंडी में है, जोगिंदरनगर के पास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मछियाल लेक इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इंद्रहार दर्रा अवस्थित है। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन। तो इंद्रहार पास कहाँ पर है? ये धौलाधार श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये टर्मिनोलॉजी है, किसकी टर्मिनोलॉजी है? ये स्विमिंग की है, तैराकी की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद स्विमिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। सुनामी किसके कारण होती है? सुनामी ओरिजिनेट्स ड्यू टू। सुनामी जो है वो किसके कारण आती है? ये भूकंप के कारण आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूकंप के कारण सुनामी किसके कारण होती है? ये भूकंप के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो डीपेस्ट ओशन कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक जो है, पैसिफिक ओशन जो है जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो प्रेसिडेंट बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो पशुपतिनाथ आपको पता होगा ये मंदिर नेपाल में है, काठमांडू में है। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भगवान शिव को ये समर्पित है मंदिर। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये काठमांडू नेपाल में है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एपीसेंटर शब्द किससे संबंधित है? द टर्म एपीसेंटर इज एसोसिएटेड विद। तो एपीसेंटर जो टर्म है, शब्द जो है वो किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर ए भूकंप से संबंधित है, एर्थक्वेक से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द टर्म एपीसेंटर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। आपको पता होगा जो भूकंप का जो केंद्र होता है उसे एपीसेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।